नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल सर्च को किस तरीके से हम और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को खोजने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए या किसी भी न्यूज़ को जानने के लिए। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि गूगल में अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर साइट में हम कैसे सर्च करेंगे। यानी मुझे अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम पता है और मुझे उस वेबसाइट से कुछ चीज़ खोजनी है तो उसके लिए गूगल सर्च का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको google.com खोलना है। आप सिर्फ गूगल टाइप कर देंगे तो यहाँ पे गूगल खुल जाएगा। तो यहाँ पे google.com यहाँ पे खुल चुका है। अब सपोज़ आपको वेबसाइट पता है, जैसे तो वेबसाइट आपको wikipedia.org वेबसाइट से आपको ढूंढना है इंडिया के बारे में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे INDIA और आप स्पेस देंगे और साइट लिखेंगे SITE और साइट के बाद आप दो इन्वर्ट कॉमा लगा के साइट के बाद आप लिख देंगे wikipedia.org जो भी वेबसाइट है। तो ये जो रिज़ल्ट देगा वो आपको देगा इंडिया के बारे में और वेबसाइट wikipedia.org के बारे में। आप किसी भी चीज़ को खोज सकते हैं वेबसाइट। आप देखिए सारी विकीपीडिया में जो जो इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको जानना है एंड्रॉयड के बारे में और आपको साइट पता है कोई, उस साइट से निकालना, मान लो साइट है neattricks.com और इस साइट से मुझे आपको एंड्रॉयड के बारे में जानना है। तो मैं जब यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँगा तो देखिए नीट्रिक्स वेबसाइट में से मुझे एंड्रॉयड के बारे में जानकारी मिल रही है। तो इस ट्रिप से हमने सीखा कि अगर हमें वेबसाइट का नाम पता है उस वेबसाइट से हम कोई भी सर्च टर्म ढूंढ सकते हैं। गूगल सर्च में जो हम दूसरी ट्रिक की बात करने वाले हैं वो ट्रिक बात करने वाले हैं हम इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा की। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा का काम क्या है कि वो आपको एग्जैक्ट सर्च और फ्रेज खोज के देता है। सपोज आपको जानना है इंडिया में और आपको जानना है रेस्टोरेंट के बारे में, तो आप इंडिया में रेस्टोरेंट को RESTAURANT रेस्टोरेंट को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सर्च करेंगे तो ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड ज़्यादा स्पेसिफिक सर्च देगा। देखिए रेस्टोरेंट से रिलेटेड सर्च दे रहा है। अगर आपको इंडिया में रिलेटेड कोई कंपनी के बारे में सर्च करना है तो ये कंपनी की पर्टिकुलर आपको सर्च करके देगा कि इंडिया में जो जो कंपनीज हैं, जो जो डिटेल्स हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा का जो यूज़ होता है वो स्पेसिफिक सर्च आइटम के लिए होता है कि आपको अपने सर्च आइटम में से एक स्पेसिफिक मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ सर्च करनी है और उसके बाद उसके अंदर जो है BS4 या जो भी मेरी टेक्नोलॉजी है बाइक की या मेरे टायर्स हैं कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली मुझे बाइक से रिलेटेड जो सर्च उसके पास होगी वो सर्च करना है। तो मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना चाहिए। जो तीसरी सर्च ट्रिक की हम बात करने जा रहे हैं google.com में वो ये है कि अगर मुझे कुछ चीज़ खरीदना है और उसका सिनोनिम डालना है तो हम टाइल्ड का यानी कि इस मार्क का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन खरीदना है लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो आईफोन मुझे सस्ता मिले, सस्ता आईफोन मिले, तो मैं आईफोन के बाद टाइल का इस्तेमाल करके यहाँ पे चीप लिख दूँगा और जब मैं सर्च करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि कहाँ से मैं सस्ते आईफोन खरीद सकता हूँ। मैं सेकेंड हैंड चीप आईफोन इंडिया में खरीद सकता हूँ, बेस्ट प्राइस फ्लिपकार्ट के द्वारा खरीद सकता हूँ और भी सर्च है। तो इसका इस्तेमाल होता है उनके रिलेटेड आपको कीवर्ड को, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड आप अगर कुछ रिजल्ट ढूंढ रहे हैं तो उनका लिए आप टाइल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अगली ट्रिक हम सीखने वाले हैं google.com में, इससे हम रिलेटेड वेबसाइट बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है amazon.com से रिलेटेड वेबसाइट कौन सी है, तो मैं रिलेटेड लिखूंगा और यहाँ पे amazon.com लिख दूंगा। तो amazon.com से रिलेटेड देखिए वॉलमार्ट है, ओवस्टॉक है, मैकेज है, बहुत सारी वेबसाइट है। तो उनसे रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे वेबसाइट्स डिफाइंड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मुझे google.com से रिलेटेड कोई वेबसाइट ढूंढनी है तो मैं यहाँ google.com लिखूंगा और यहाँ मुझे गूगल से रिलेटेड याहू, बिंग, ये सारी वेबसाइट आ गई। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल, रिलेटेड इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है उन वेबसाइट को फाइंड आउट करने के लिए जो इस वेबसाइट जैसा फंक्शन करती है। google.com की अगली सर्च ट्रिक ये है कि अगर आपको ये जानना है कि मेरे सर्च आइटम का जो रिजल्ट हो वो टाइम जोन के हिसाब से, यानी कि मुझे अगर मान लो अगर iPhone 13 के बारे में सर्च करना है और iPhone 13 के बारे में मैं चाहता हूँ कि मुझे वही न्यूज़ आए जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, तो मैं यहाँ टूल्स पे क्लिक करूँगा और एनी टाइम की जगह मैं सिर्फ पास्ट आवर या पास्ट 24 आवर्स करूँगा। तब जो मेरे रिजल्ट्स आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 आवर्स अगो, 19 आवर्स अगो, 4 आवर्स अगो, 15 आवर्स अगो, 14 आवर्स अगो। तो मेरे पास 24 घंटे की रिजल्ट हैं वो मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं।
ये न्यूज़ वगैरह सर्च करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका कोई भी सर्च टर्म है और अगर आप उसको टाइम जोन के हिसाब से पास्ट आवर, पास्ट वीक, पास्ट मंथ के हिसाब से न्यूज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल के द्वारा। तो आइए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। google.com की अगली ट्रिक है आपको इमेज के द्वारा सर्च करना। तो google.com में जैसा कि आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, मान लो आप कार्टून सर्च करना चाहते हैं, तो गूगल में आपको इमेजेस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको इमेज के रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कार्टून सेव्ड है और आप उससे रिलेटेड ही कार्टून या उससे रिलेटेड ही कैरेक्टर या उससे रिलेटेड ही ऑब्जेक्ट सर्च करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक कैमरा का आइकन दिखेगा। इस कैमरा के आइकन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास उस इमेज का URL है तो आप यहाँ पे URL डाल देंगे। अगर आपके पास इमेज है तो आप अपलोड एन इमेज पे सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे और जो भी फाइल आपके पास है, मान लीजिए कि जो भी फाइल है आपके, उस फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जब फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो गूगल खुद ही सजेस्ट कर देगा कि देखो तुमने ये इमेज सर्च किया था और इसके ये सिमिलर इमेजेस हैं। तो इस तरीके से आप, या इन वेबसाइट पे ये सिमिलर इमेजेस है जो आप ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने ये इमेज सर्च किया था, ये एग्जैक्टली सेम इमेज सर्च करके हमें दे रहा है इन वेबसाइट से। तो दोस्तों इस ट्रिक में हम सीखेंगे कि कैसे google.com द्वारा हम कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स 8 और इंटर कर देंगे तो ये खुद मुझे बता देगा, देखो 4 टाइम्स 8 तुम्हारा 32 होता है। इसकी जगह अगर आप सिंबल का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इजिकल टू 5 × 6, तो भी ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा। और जब ये कैलकुलेटर का कंसोल खुल जाएगा तो फिर ये एक नॉर्मल कैलकुलेटर फंक्शन की तरह आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से बहुत आसानी से आप कुछ ही कैरेक्टर्स को डाल के आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रिक में दोस्तों हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल के द्वारा करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर को INR इंडिया में कन्वर्ट करना है तो हमें सिर्फ डालना पड़ेगा कि कितने 100 USD × INR और हमें इंटर कर देना होगा। ऑटोमेटिकली बता देगा देखो 100 USD आपके इतने INR होते हैं। अगर आपके पास कोई भी वर्ल्ड की करेंसी, मान लो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है AUD, तो आप 100 AUD × INR करके क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली बता देगा देखो 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है इतने रुपए होते हैं। यही नहीं, अगर आप हिंदुस्तानी करेंसी को दूसरे करेंसी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये लिखना होगा कि अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है वो INR टू USD या INR या जो भी आपको कैनेडियन डॉलर या जिस भी डॉलर में या जिस भी करेंसी में कन्वर्ट करना है तो ये बता देगा देखो आपके 23,455 रुपये 293.64 यूनाइटेड स्टेट डॉलर होते हैं। तो इस फंक्शन के इस्तेमाल से आप बहुत ही आसानी से किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करके उसका कन्वर्जन वैल्यू बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक में हम जानेंगे समय जानना google.com द्वारा। तो जब हम google.com बोलते हैं और खोलते हैं और यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री में, जगह में क्या टाइम हुआ है, तो मुझे बस डालना होगा टाइम इन अमेरिका। मान लो हम जानना चाहते हैं तो ये बता देगा देखो अभी अमेरिका में 3:03 AM हो रहा है और ये उनके वॉशिंगटन, शिकागो, डेनवर, इनमें नया टाइम हो रहा है। आप किसी भी कंट्री का नाम डाल सकते हैं। टाइम इन कनाडा, तो कनाडा में 3 बज के इतना बन रहा है। टाइम इन वेस्ट इंडीज़, तो वो वेस्ट इंडीज़ का टाइम बता देगा कि भाई टाइम इन वेस्ट इंडीज़ नहीं होता, वेस्ट इंडिया होता है। टाइम इन वेस्ट इंडिया, तो वेस्ट इंडिया में टाइम कितना हो रहा है अभी देखिए वहाँ पे 12:43 कर रहे हैं। सिर्फ टाइम ही नहीं, आप सनसेट, सनराइज टाइम भी जान सकते हैं। जैसे जिस लोकेशन में मैं हूँ इस टाइम में सनसेट का टाइम 7:17 है। अगर आप सनसेट टाइम इन लॉस वेगास डालना चाहते हैं तो वहां पे सनसेट का टाइम 7:53 होता है। इस तरीके से आपने देखा हम किस तरीके से गूगल के द्वारा कहीं का भी टाइम जान सकते हैं। तो दोस्तों जो अगली ट्रिक हम सीखेंगे google.com सर्च में कि हम किस तरीके से वेदर के बारे में भी जान सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बस गूगल के सर्च बार में ये जो टॉप बार है यहाँ पे या फिर google.com खोल के हमें यहाँ पे बस लिखना है वेदर, और वेदर लिख के हमें इंटर दे देना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा देखो अभी करंट वेदर ये है, प्रेडिक्शन ये है, विंड का मूवमेंट ये है। तो आप सिर्फ वेदर डाल के वहाँ पे वेदर भी सर्च कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप वेदर किसी और स्टेट का जगह का करना चाहते हैं तो आप वहाँ का भी लिख कर सकते हैं, तो वो वेदर उस जगह का भी पर्टिकुलरली आपको बता देगा।
तो दोस्तों जो गूगल की अगली ट्रिक है, इससे आप ट्रेन और फ्लाइट की करंट टाइमिंग पता कर सकते हैं गूगल के द्वारा। तो सबसे पहले आपको सर्च बार में google.com खोलना है। गूगल सर्च.com खोलने के बाद आपको अपने ट्रेन का नाम, जैसे कि 12310, जो ट्रेन का नंबर है वो डालना है। तो आपको यहाँ पे करंट इन्फॉर्मेशन ट्रेन का बता देगा इन वेबसाइट्स के द्वारा। और अगर फ्लाइट का आपको पता है, मान लीजिए G8101, तो ये फ्लाइट का बता देगा। देखो G8 जो है फ्लाइट स्टेटस टुडे इतना है। तो आप सिर्फ सर्च बार में अपने ट्रेन का नंबर या फ्लाइट का नंबर या PNR नंबर अगर सर्च करते हैं तो वो करंट स्टेटस आपको सर्च करके बता देता है आपके फ्लाइट का करंट स्टेटस। तो अगर आप मूवीज़ में रुचि रखते हैं, मूवीज़ देखना अगर आपको पसंद है, तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी काम की होने वाली है, क्योंकि इस ट्रिक के द्वारा हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कहीं से भी पता कर सकते हैं कि ये मूवी कहाँ स्ट्रीम हो रही है। तो हमें google.com खोलना है और किसी भी मूवी का नाम, मान लो मैं मैट्रिक्स डालता हूँ, किसी भी मूवी का नाम अगर आप यहाँ पे डालते हो तो ये बता देता है कि वो मूवी कहाँ पे स्ट्रीम हो रही है। तो दी मैट्रिक्स अगर मैंने डाला तो ये देखो, ये बता रहा है कि आपको अगर मूवी देखना है तो अमेजॉन प्राइम में देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, गूगल पे में भी देख सकते हैं, और बहुत सारे वॉच का ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो भी मूवी आपको पसंद है, जो मूवी आप देखना चाहते हैं, तो वो मूवी का आप अगर नाम गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल बता देता है कि आप कहाँ पे वो मूवी देख सकते हैं, राइट आपके नॉलेज पैनल के द्वारा। दोस्तों अगर आप गेम के शौकीन हैं, आपको गेम खेलना पसंद है, आप कंप्यूटर गेम पसंद करते हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए भी बहुत काम की है। आपको googlesearch.com पे गूगल खोलना है और गूगल पे आपको सिर्फ लिखना है रोल डाइस। आपको रोल डाइस लिखना है। तो जैसे ही रोल डाइस लिख के आप इंटर प्रेस करोगे या आप सर्च पे प्रेस करोगे तो ये रोल डाइस आ गया। अब ये गेम है जिसके अंदर अभी मान लो 6 डिस्प्ले हुआ, आपने अपने फ्रेंड को बोला, उसने रोल किया, उसने किया तो 2 आया, वो हार गया, सेकेंड टाइम फिर रोल हुआ, फिर 5 आया। तो इस तरीके से आप रोल डाइस गेम सकते हैं। अगर आपको इस गेम में रुचि नहीं है तो आप नीचे क्लिक करके और भी बहुत सारे गेम हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं, जो खेल सकते हैं। दोस्तों अगली गूगल ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने में, आपको नंबर्स को स्पेल आउट करने के लिए। सपोज आपके पास कोई नंबर है, कोई बड़े डिजिट का नंबर है और आपको इसको स्पेल करना है कि ये कितना डिजिट का नंबर है। तो कुछ नहीं, आपको बस नंबर लिखना है और बगल में इक्वल टू देना है, स्पेस देना है और ENGLISH इंग्लिश करके इंटर कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा दिस इज 18,627,652। तो जो भी नंबर आपके पास है आप उस नंबर को लिख के इक्वल टू इंग्लिश में कर दीजिएगा, तो ये बता देगा कि 7,652, यानी कि वो नंबर क्या है वो स्पेल कर देगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप किसी भी नंबर को बहुत आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका मतलब जान सकते हैं कि उस नंबर का क्या मीनिंग है। दोस्तों अगली ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे कि आप गूगल के अंदर आने वाली इंफॉर्मेशन को सबसे पहले जान पाएंगे। यानी गूगल पे कोई भी वेबसाइट द्वारा, किसी भी न्यूज़ चैनल द्वारा, किसी भी ब्लॉग्स वेबसाइट द्वारा या यूट्यूब द्वारा कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस होता है तो आपको सबसे पहले उस कंटेंट के बारे में जानकारी मिलेगी। ऐसा करने के लिए आपको google.com खोलना है। google.com खोलने के बाद आपको अलर्ट्स लिखना है, ALERTS अलर्ट्स। और अलर्ट्स लिखने के बाद आपके पास सबसे पहले जो वेबसाइट खुलेगी, गूगल अलर्ट्स मॉनिटर द वेब फॉर इंटरेस्टिंग न्यू कंटेंट, google.co.in/alerts। आपको इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो वो बोलता है कि आपको अलर्ट किस चीज़ के बारे में चाहिए। तो सपोज आपको अलर्ट चाहिए इंडिया के बारे में, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इंडिया, और इसमें जब ये शो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपको दिन में कितनी बार ये अलर्ट चाहिए, किन किन सोर्सेज से अलर्ट चाहिए, किस लैंग्वेज में अलर्ट चाहिए, किस रीजन से चाहिए और कितनी बार रिजल्ट चाहिए, सारे रिजल्ट चाहिए। फिर आप अपनी ईमेल आईडी डाल के क्रिएट अलर्ट कर देंगे। तो जब भी इस पर्टिकुलर टर्म के लिए कोई भी मेंशन होगा वेब पे, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होगा, आपके पास एक ईमेल आएगा कि हे इसके बारे में इस वेबसाइट ने ये अलर्ट दिया, आप जाके चेक कर लें। जैसे कि यहाँ पे देखिए इन वेबसाइट ने इंडिया के बारे में लिखा, तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके मेल पे भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों गूगल पे अगर आप गूगल लोगो हिस्ट्री सर्च करते हो तो गूगल आपको बताता है कि देखो मेरे लोगो का हिस्ट्री कैसा है। 2015 सितंबर में गूगल ऐसा दिखता था। उससे पहले अगर हम देखेंगे 2013 में तो गूगल का लोगो ऐसा दिखता था, 2010 में ऐसा दिखता था, देन 1999, देन 1998 एंड देन 30 अगस्त 1998 एंड फाइनली 1998 में गूगल का लोगो ऐसा दिखता था। एक और इंटरेस्टिंग
फीचर है गूगल का जो मेरे समझ के तो बाहर है, वो है रिकर्शन। अगर आप गूगल पे RECURSION रिकर्शन सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो वो पूछेगा डिड यू मीन रिकर्शन। अरे भाई मैंने तो रिकर्शन ही सर्च किया। ओके आई मीन रिकर्शन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो दोबारा से पूछता है कि डिड यू मीन रिकर्शन। अरे रिकर्शन ठीक है। सो ये पता नहीं कोई बग है, कोई फीचर मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिकर्शन पे गूगल दोबारा से आपको पूछेगा कि क्या आप रिकर्शन ही सर्च कर रहे हो। एक और गूगल का फीचर है वेब ड्राइवर टॉर्सो। अगर आप गूगल पे वेब ड्राइवर WEBDRIVER स्पेस TORSO वेब ड्राइवर टॉर्सो करते हो तो आप देखेंगे ये टॉर्सो गेम किस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे गूगल का फीचर हो रहा है और ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये भी गूगल का एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। तो दोस्तों अभी हमने बहुत सारे गूगल के सर्च फीचर्स देखे, बहुत सारे गूगल के ट्रिक्स देखे, गेम्स देखे और इंटरेक्शन फैक्ट्स एंड फीचर्स की फाइंडिंग की। हो सकता है कुछ फीचर्स और भी हो जो आपको पता हो, प्लीज़ आप उनको कमेंट में ज़रूर से शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपका सवाल का जवाब देने में हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।